आज मैंने बात करी एक स्केच आर्टिस्ट से और मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी इंसाइट मिली और ये मैंने रैंडमली एक पॉडकास्ट ले लिया। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा पॉडकास्ट में। वीडियो में अंधेरा हो सकता है बट वीडियो की ऑडियो काफ़ी बढ़िया है, तो एंड तक ज़रूर देखना। क्या नाम है आपका? राज मिश्रा नाम है हमारा। आपकी स्केचिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? बचपन से इंटरेस्ट था मुझे, तभी से करता हूँ मैं, काफ़ी टाइम से करता हूँ। ये इंटरेस्ट कैसा आया बचपन से? लर्निंग की हमारे घर में भी है आर्टिस्ट। स्कूल वगैरह में भी काफ़ी स्केच करते हो? हाँ जी, हाँ जी। फिर बच्चे वगैरह ड्राइंग क्लास में आपसे बनाते थे? नहीं, बच्चे तो नहीं बनाते, पर ये कि मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मतलब आर्ट में मुझे मार्क्स भी अच्छे होते थे। सबसे पहला स्केच किसका बनाया और उसका रिएक्शन क्या था? सबसे पहला इसे गधे का बनाया मैंने। उसके बाद कमल का फूल। ये चीज़ें बचपन में। बाद में तो ये जो मतलब मेन स्केचिंग का काम होता है ह्यूमन फेसेस के, तो बाद में सीखना पड़ता है इसको। ये चीज़ है, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर करते गए, फिर यहाँ आ गए हम, तभी से करते हैं काफ़ी टाइम से। क्या आप नेचुरली टैलेंटेड थे या फिर स्किल प्रैक्टिस से डेवलप हुई? प्रैक्टिस से, नेचुरली नहीं था, प्रैक्टिस से ही था। थोड़ा बहुत तो था इंटरेस्ट, अच्छा लगता था बस ये। और फैमिली और फ्रेंड्स ने शुरुआत में सपोर्ट किया या नहीं? हाँ बिल्कुल किया था वो, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड भी आपने बुलाया था। सपोर्ट किया था। मेरे को पता क्या लग रहा है, इसको आप ना ऐसे हाँ रख लो। आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही? नहीं, आवाज़ रिकॉर्ड तो हो रही है पर वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो रही है ना। अच्छा तो ठीक है। फैमिली और फ्रेंड्स ने एक रियलिस्टिक स्केच बनाने में अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? ये तो सर डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आपको तो उसमें कम से कम सारे दिन भी लग सकते हैं। अगर नॉर्मल रैपिडली वैसे चाहिए तो 5-7 मिनट भी बन जाता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में। अलग अलग टाइप के, अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिटेल्स का फ़र्क होता है और क्वालिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा डिटेल्स होगा उतनी अच्छी क्वालिटीज़ होगी, उतनी अच्छी प्राइस होगी, ये चीज़ है। और नॉर्मली यहाँ पे 10-15 मिनट में आप बना के दे देते? हाँ जी, 15 मिनट में बन जाता है। उसके चार्जेस कितने होते हैं? स्टार्टिंग तो हम 300-500 इस टाइप से करते हैं। उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब जैसे वो करवाना चाहे कि कितना अच्छा वर्क चाहिए उसको, ये चीज़ है। और एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? कस्टमर तो ऐसे बहुत आते हैं, जो मतलब एक्चुअल में करवाने वाले तो कम ही आते हैं वैसे, पर वैसे पूछने वाले तो बहुत आते हैं। और कस्टमर ही एक तरीके से इंटरेस्टेड होते हैं तभी आते हैं मेरे पास, ये चीज़ है। तो फिर कितने लोग करवाते हैं? करवा लेते हैं यार 7-8 लोग, 6 लोग, 5 लोग, कभी कई बार ज़्यादा भी बनवा लेते हैं, कई बार इससे लेस हो जाता है। ये डिपेंड करता है टूरिस्टों के ऊपर। मौसम अच्छा है तो टूरिस्ट आएंगे। 3 लोग ही आ गए तो 3 लोगों के 1000 रुपये बन गए वैसे? नहीं, 3 लोगों का 1500 रुपये हो गए। 500 आगे सर साइड। हाँ जी। क्या था, जब आप किसी का फेस स्केच करते हो तो सबसे पहला किस फीचर पर ध्यान करते हो? जहाँ पहचान होता है नोज, आइज, लिप, ये मेन होता है बॉडी फेस का। इसी से पहचान ही होता है किसी चीज़ में। अगर बॉडी का कोई पहचान नहीं खासकर होता है, पर फेस मेन पहचान होती है, क्योंकि आई कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम तो फेस ही देखता है ना एक बंदा। हाँ जी मैम, 15 मिनट लगते हैं मैम। हाँ जी, 500 है भाई एक चेहरे का। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। तो जैसा अभी देखा आप लोगों ने, ये बता रहे थे कि ज़्यादातर लोग पूछ के चले जाते हैं, वैसे भी कस्टमर आए थे, वाह लाइव देख लिया। या स्केचिंग सीखने वाले बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ये एक स्किल्ड है, इससे धीरे धीरे आता है। सबसे मेन चीज़ है पैसन। धैर्य होगा तो होएगा, नहीं तो नहीं। हर काम में भी ऐसे कोई स्केचिंग ही नहीं है, एनी वर्क ले लो आप, कोई भी सक्सेस फील्ड ले लो, तो बिना धैर्य के नहीं हो सकता। अगर पैसन है आपके अंदर तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, सीधी सी पैशन और पेशेंस, बस पैसन पेशेंस दोनों होनी चाहिए। हाँ जी। सबसे चैलेंजिंग स्केच कौन सी थी जो आपने बनाई? चैलेंजिंग तो वैसे कोई नहीं है, सब सारी चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि हमारे लिए आसान है पर लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। हम करते हैं रेगुलर तो हमारे लिए ईजी है, ये चीज़ें। नहीं, आपका जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्केच था लाइफ का? बिगनिंग में था थोड़ा, मतलब कैरेक्टर्स नहीं आते ना, टाइम लगता है, धीरे धीरे ये चीज़ें हैं। बाकी स्पेशल कोई ऐसा चैलेंज तो अभी मैंने कोई वो नहीं है। सबसे चैलेंज कभी किसी सेलिब्रिटी का फेमस, एक सेकंड रुकना, स्केच ड्रॉ किया? हाँ, कभी किसी सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन का स्केच ड्रॉ किया है? हाँ जी, किया है मैंने। ये एक बार थोड़ा सा ना पास में रख रही है। किया है, ठीक है, आ रही, किया है। खली का बनाया था मैंने। लाइव। और केजरीवाल साहब का बनाया था मैंने, भूतपूर्व CM साहब का, दिल्ली के, इनका बनाया था। टाइम हो गया काफ़ी,
16 से पहले बनाया था शायद, अब याद नहीं है मुझे। थोड़ा मैंने बनाया था थोड़ा, और यहाँ स्टॉप जो हमारे होते बंदे उन्होंने बनाया था। कहाँ पे बनाया था? वो उधर सुखना लेक पे आते थे, मनीष सिसोदिया और वो दोनों थे उस टाइम। फिर उन्होंने पैसे दिए? पैसे तो देते तो वो उतने फेमस नहीं थे ना, नॉर्मल इंसान थे। बाद में पता चला अच्छा ये सीएम बनने वाला आगे चल के। और वो जो खली थे, खली का कितना टाइम पहले बनाया? वो भी हो गया 6-7 साल हो गया, 7 साल। खली तो काफी फेमस है। वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है यार। इंस्टा में भी एक टाइम बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लाइक ट्रोल वगैरह करने लग गए थे। WWE फाइटर बढ़िया। और खली सर ने क्या दिया, पैसे कितने दिए? उस टाइम रेट था 200। ओके ओके। हाँ जी। तो उन्होंने उतने दिए? हाँ दिए थे, वो भी नहीं ले रहे थे हम। ओके। पर ये चीज़ है, फिर दिया उन्होंने पैसे। तो पैसे आपने दिए। फोटो वगैरह खिंचाई? हाँ फोटो खिंचवाई थी। फोटो फोन पता नहीं कहाँ गया मेरा कीपैड वाला। उन्होंने कहाँ, यहीं पे सुखना लेक? ओह, सुखना लेक पे आए थे वो। सुखना लेक पे आते रहते हैं सेलिब्रिटीज, अलग अलग टाइप पे जल्दी आते रहते हैं, मतलब हफ्ते नहीं निकलेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा ऐसे फेमस। हफ्ते में आ जाएगा कोई फेमस पर्सनालिटी आ जाएगी अच्छी खासी। और वो नॉर्मली ऐसे घूम रहे हो? सिंगर आते, तमाम पंजाबी सिंगर आए हैं यहाँ पे। वैसे भी और लोग आते हैं कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इन्फ्लुएंसर तो घूमते ही रहते हैं इधर। क्या क्या क्या? इन्फ्लुएंसर जो होते हैं अपने हाँ, वो सोशल तो मीडिया मैं घूमते भी ही घूम रहते रहा हैं। ये चीज़ है। आपके हिसाब से क्रिएटिविटी जन्म से होती है या फिर डेवलप करनी पड़ती है? ज़्यादातर डेवलप करनी होती है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर जन्म से कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि जन्म से होता है, ज़्यादातर क्रिएटिविटी करनी ही पड़ती है। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ें। स्केच आर्टिस्ट के तौर पर पहला पेड क्लाइंट कैसे मिला था? कैसे मतलब जो पहला पेड क्लाइंट था वो आपको कैसे मिला? पेड क्लाइंट एक मेरे कलीग्स ने बनवाया था पहले, उन्होंने पैसे दिए थे। हाँ जी, तभी से धीरे धीरे ये चीज़ें तो आपकी मोटिवेशन। फर्स्ट इनकम कितनी थी? फर्स्ट इनकम का तो यार कोई पता नहीं वैसे। हाँ जी 500 रुपये मैम एक चेहरे का। हाँ जी फर्स्ट इनकम का तो ठीक ठाक था, एक बंदे का 500, 2 चेहरे का 1000 रुपये, ठीक ठाक था। 1000-500 रुपये ध्यान नहीं है यार मुझे प्रॉपरली, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। पर ये एक्सपीरियंस कितना था आपको? एक्सपीरियंस ले रहे थे, स्टार्टिंग किया था। आपको ये कंपटीशन वगैरह में पार्ट लिया आपने? नहीं, जाता हूँ ऐसे दूसरी चीज़ों में, मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ तो वो उसमें भी जाता हूँ। बैंकिंग सेक्टर, ये आप पार्ट टाइम करते हो? नहीं अभी तो फुल टाइम कर रहा हूँ मैं। ओके। हाँ पहले करता था पार्ट टाइम। ज़्यादा इनकम सुबह होती है शाम को ही होती है? हाँ शाम को ही है भीड़ है, सुबह नहीं होती भीड़? सुबह भी होती है पर गर्मियों में नहीं होती उतनी। हाँ जी। एंड आज के टाइम में स्केचिंग का फुल टाइम करियर बनाना कितना पार्शियल है? पार्शियल इतनी है, कह भी सकते हो अगर करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो उतना, मतलब ऐसे नॉर्मल वर्क के लिए तो नहीं है स्पेस, ना तो कैरियर है। पर ये है कि अच्छा करना चाहते हो फिर है। 500 सर एक पर्सन के। हाँ जी अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी स्किल आपको। सोशल मीडिया ने आपकी ग्रोथ में कितनी हेल्प करी? अच्छी खासी। पहले था मेरे पास अकाउंट, वो मतलब है नहीं मेरे पास, हैंडल मेरे पास, वो हैक कर लिया किसी ने। पहले था 19,000 थे सब्सक्राइबर थे, मतलब उस पे। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे। उसके बाद हट गया वो, तब से मैंने बनाया ही नहीं दोबारा, फिर करूँगा स्टार्ट। काफ़ी टाइम हो, 2 साल हो गए। इसलिए आप इतना इजीली कंफर्टेबल हो गए कैमरा के सामने आने में? मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल होता नहीं है। हेजिटेशन नहीं होती मुझे बात करने में कोई। बस ये है कि मतलब हिंदी मुझे अच्छी आती है तो हिंदी में बात करेगा ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब थोड़ी क्या आती है पर उतना मज़ा नहीं आता, जो फील होता है वो नहीं आता। फील हिंदी से आता है, ये चीज़ है। या एक बिगिनर स्केचिंग से पैसे कमाना कैसे शुरू कर सकता है? ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है उसके लिए। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन लाइक कैसे? इंस्टाग्राम का बहुत बढ़िया मार्केटिंग हो सकती है इस पर। हाँ जी। मार्केटिंग कैसे? मेरे को लगा कि ऑनलाइन वीडियो कॉल पे स्केच। नहीं यार वैसा तो नहीं, पर ऑनलाइन मतलब मेरा कहने का मतलब है जो डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है वो वाली। ऑनलाइन वीडियो कॉल पे तो यार ऐसे तो। एक सेकंड। अच्छा रैपिड फायर राउंड हाँ करते जी। हैं, 5 क्वेश्चन है। पेंसिल या चारकोल? पेंसिल, वो भी ग्रेफाइट। ओके। हाँ जी। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? पोर्ट्रेट। डिजिटल आर्ट या ट्रेडिशनल आर्ट? नहीं डिजिटल आर्ट इज बेटर देन ट्रेडिशनल। पर अभी आप ट्रेडिशनल कर ट्रेडिशनल कर रहे हैं पर मुझे पता है ना वो चीज़ें ओके। आने वाले टाइम में। ओह 10 घंटे स्केचिंग या 10 घंटे मोबाइल स्क्रॉलिंग? इसके स्केचिंग इज बेटर फॉर मी। स्क्रोलिंग में क्या मिलेगा, कुछ नहीं ठीक है कि नहीं। एक वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करो एज अ आर्टिस्ट। एक वर्ड में भटका हुआ। पर आपकी पेंटिंग भटकी भी नहीं होती? पेंटिंग वो तो ठीक है, वो जो हमारे पास है वो तो है ही, कुछ नेक्स्ट भी करना है ना। ओके। आपके लिए आर्ट सिर्फ प्रोफेशन है
या सेल्फ एक्सप्रेशन? लाइक इस टाइम तो प्रोफेशन ही है, इस टाइम प्रोफेशन ही है। शुरुआत में होगा सेल्फ हाँ जी, एक्सप्रेशन। हाँ जी, क्या स्केचिंग ने आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन सिखाए हैं? बिल्कुल। बहुत चीज़ें सिखाई हैं। धैर्य हो गया, सबसे बड़ी, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि धैर्य बहुत होता है इसमें। जब तक धैर्य नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं तब तक। वो चीज़ें एक माइंडसेट हो जाती है ना, माइंडसेट हो जाएगी तो अपने आप लाइफ में अपने आप हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक सौरव जोशी व्लॉग्स भी है, वो भी हाँ जी। आर्टिस्ट है, आपने उनकी वीडियो देखी बिल्कुल होगी। देखी है। हम भी थे उस टाइम दौर में, पर हमने फोकस नहीं किया, नहीं तो हो सकता है उनसे आगे भी रहते हम। डेड हो वो गया। आप इंस्टा पे भी थे, हाँ जी। यूट्यूब पे खोला था अपने चैनल पे? नहीं, यूट्यूब पे डालने वाला था, हाँ। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई बॉडी में तो फिर चेंज करना पड़ा काफ़ी। हाँ जी। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए। बोलो बोलो, कोई नहीं सर, कोई चक्कर नहीं है हमारा। अगर कल से स्केचिंग करना पॉसिबल ना हो तो क्या करो? बैंकिंग वाला सेक्टर खुला है मेरे लिए। 500 सर, 1 पर्सन के। 500? हाँ जी। बैंकिंग वाला यानी आपने वैसे काम किया कभी बैंक में? मैं चार्टर्ड अकाउंट ड्रॉप आउट, वो चार्टर्ड अकाउंट ड्रॉप आउट, ओके। इंटरमीडिएट से छोड़ा है मैंने, तो काम थोड़ा बहुत आता है मुझे। वो ये चीज़ें हैं, फिर कुछ है ऐसी डिफिकल्टीज आ गई यार लाइफ में, तो वो फिर डाइवर्ट हो गए हम इधर उधर। वही तो भटका हुआ बालक, मैंने बताया नहीं आपको। नहीं तो मेरा मतलब इंटरेस्टेड चीज़ें वही हैं, अकाउंटिंग, ये सब दुनिया भर की। बट फिर भी जहाँ तक मेरे को लगता है जो आपकी इनकम होगी वो काफ़ी बढ़िया ही होगी। ठीक है, एवरेज इंडियन से तो बेटर है। एवरेज इंडियन मतलब above average, हाँ। पर कैपिटा इनकम के मामले में ठीक ठाक ही है। क्योंकि दिन में 3 तो लोग बना ही लेते हो। नहीं 3 क्यों, ज़्यादा ही बनाते हैं। रेंट देते हैं 15,000 रुपये, 500-500 रुपये तो डेली रेंट का दे यहाँ देते का हैं। रेंट? हाँ जी, ओह, बनाते ही है, ऐसी बात नहीं है। तभी तो हमारा काम चलता है। 3-4 हज़ार रुपये दिन में हो जाते होंगे कभी कभी। हाँ 3,000 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि खर्चे भी हैं, खर्चे भी देने होते हैं। 500 रुपये इधर दे दिया, फिर ट्रेवलिंग का खर्चा अपने हो गया जी। ये तो मतलब 500-700 रुपये तो वैसे खर्चा हो जाना है, कुछ करना ही नहीं उसमें। बाकी सेल्फ का खर्चा। बाकी यहाँ पे कंपटीशन होता है, लाइक अगर ऐसे कोई 15,000 कोई और भी दे के आ जाए, लाइक कुछ बोले नहीं 20,000 ऐसे नहीं है, टेस्ट होता है ना, ऐसे नहीं होता ऐसे ऐसे। तो मतलब काफ़ी कुछ मस्त लग रहा है सुनने में। टेस्ट मतलब कैसे, क्या टेस्ट लेते हैं? तुम्हारी स्किल की टेस्ट होएगी, कितना आता है तुम्हें, ओके। ऐसा सिस्टम है। फिर अगर जिसको जितना ज़्यादा आता है उसको यहाँ पे काम मिलेगा? हाँ ये पहले था, बहुत दिन पहले, अब तो अलर्ट हो गया 15 साल 10 साल के लिए ऐसे। ये चीज़ें काफ़ी दाम पहले हुआ था ये चीज़ें। अब अगर किसी को यहाँ पे आना हो? ऐसे नहीं आ सकता ना। ऐसे तो बहुत लोग इच्छा होती कि यहाँ पे आए हम। हाँ हाँ। हाँ जी, तो ऐसे नहीं। पर उसके लिए उसको रेंट वगैरह भरना पड़ेगा? रेंट तो है ही है, पर पहले आएगा कैसे ये तो होना चाहिए, ये चीज़ है। आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार मैं अभी क्या एडवाइस दूँ। मैं अपने आप को भी उतना ज़्यादा वो नहीं समझता इस लायक, बट ये है कि ठीक है, भटके मत भाई आज के टाइम में। ये चीज़ है, एक चीज़ पे फोकस करें सबसे, बस यही है। बस अगर एक चीज़ पे फोकस करेगा कोई भी एक काम को लेके, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसको। सोचेगा कि इधर भी दूर दौड़ूँ उधर भी दौड़ूँ, फिर कुछ नहीं मिलेगा। एक हो गए। क्या था, आप एक इंसान को देखकर कितनी देर में उसके फेस की डिटेल्स नोटिस कर लेते हैं? 2 मिनट में, 2-3 2 मिनट बहुत है वैसे, सेकंडों लगते हैं वैसे। देखो माइक्रो सेकंड भी लगेंगे, देखा मैंने, पता चल गया मुझे ऐसे। ये चीज़ है, बाकी वो ड्रॉ करना उसमें टाइम लगता है, प्रेजेंट करना उस चीज़ को। बाकी एक्सप्रेशन पहचानने में क्या है, देख लिया ऐसे है तो ऐसे। और आप ऑलमोस्ट 100% अगले बंदे के जैसा बना देते हो। ये मैंने 100% तो नहीं होता, पर ये है कि होता है, लगेगा कि वही है, ये चीज़ है, सिमिलर होएगा। क्या एआई फ्यूचर में नहीं एआई क्या एआई फ्यूचर में स्केच आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? 100% तो नहीं कर पाएगा, पर ये है कि इफेक्ट डालेगा। कोई भी सेक्टर हो, किसी में भी नहीं कर पाएगा 100%। कोई भी सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब से लेके कहीं भी इम्प्लीमेंट करेंगे, पर 100% ह्यूमन को रिप्लेस करना ये बड़ी मुश्किल काम होगी। ये चीज़ है। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप कुछ स्केच ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, और बिल्कुल कुछ आई गेस आर्टिस्ट होते हैं जो आंख पे पट्टी बांध के। वो आपने रियल में देखा कभी? नहीं ना, वो एक धोखा होता है। इस कैमरे पे छिपा के, ये चीज़ है। ज़्यादातर तो ये मान के चलो नहीं है। एक अच्छा स्केच और एक ग्रेट स्केच में क्या डिफरेंस होता है? ग्रेट स्केच में मान के चलो कि करेक्टर फुल होना चाहिए और डिटेल्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा तो ये नॉर्मल लगेगा तो वो भी अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि लगे बस बंदा खुश हो जाए तो अच्छा है, बंदा नाराज हो गया तो बुरा है हमारे लिए प्रॉब्ली। अरे वैसे कोई नाराज भी हो जाते हैं? हाँ कहते हैं नहीं लग रहा भैया, ऐसे ऐसे यार लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। देखी जाए तो, क्योंकि लोगों के लिए 500 रुपये एक स्केच पे काफ़ी ज़्यादा भी होता है मेरे हिसाब से। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हर कोई तो नहीं कर सकता कि खासकर किसी को 2 लोगों का स्केच बनाना है तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे सीधा, तो फिर वो कमियाँ तो निकालेंगे।
हाँ निकालते हैं, पर उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है, कुछ नहीं। जो बताते हैं वो कर देते हैं, हो गया सोल्यूशन। क्या किसी के फेस से उनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? मैम कॉर्नर पे है, इधर जाओगे ना, हाँ इस रेस्टोरेंट के पीछे, हाँ जी बिल्कुल सर लगाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस दिखता है बंदे का, फेस से देखने पता चल जाएगा कॉन्फिडेंस कैसा बंदे का। ठीक है, मेरा कैसा है? आपका नाइस है, अच्छा है, ठीक है। एक एक जो बहुत एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस वाले होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? वो भटके हुए होते हैं यार वो सही बात है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान ही खाता है बंदा ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्जर्व करोगे आप अपने खुद ही लाइफ में ऑब्जर्व करो धीरे धीरे। 500 में एक चेहरे का, सारे पूछ के जाते हैं 500, फिर कोई आता नहीं। ये हमारे कस्टमर है भाई, बनवाया ना बनवाया पर कस्टमर तो है। दुकान पे आता है कोई तो कस्टमर ही है, ले या ना ले उसकी मर्जी है ना। ये 500 कुछ सोच समझ के रखा होगा, कोई कस्टमर तो आ रहे हैं देखो। जनरलाइज करके रखते हैं हम, काफ़ी लोग मतलब अफोर्ड भी कर सकते हैं एक तरीके से। एक तरीके से खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, एक तरीके से शौक है। कभी आपने इसके रेट बढ़ा कम करके देखी है, ट्राई करके? बार्गेनिंग तो आदत होती है लोगों की यार, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, लाइक कभी खुद ही बोला कि 200 रुपये, फिर कई कस्टमर नहीं ऐसे नहीं करते, ज़्यादा इरिटेट करने वालों को नहीं करते हम। पर ये है कि थोड़ा बहुत अगर किसी का इच्छा है कि बनवाना है हमें, तो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं काफ़ी। लाइक कम। हाँ जी, 500 मैम एक चेहरे का। लोग ऐसे हैरान होकर चले जाते हैं। ओह, भाई। आपने कभी ट्राई किया किसी दिन की आज तो मैं 200 रुपये रेट रखूंगा, जिससे कोई बोलूँगा 200? नहीं ये नहीं है यार। कन्वर्सेशन ज़्यादा हो। एक बात बताओ, 200 रुपये रखेंगे तो हम 500 रुपये यहाँ रेंट कैसे देंगे निकाल के? ये भी तो देखना है ना हमें, रेंट देना है। तो अगर 200 में रखेंगे, 3 स्केच बनाएंगे तो 100 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा आएगा मेरे पास। ये सारी चीज़ें देखनी होती है ये चीज़ें। और 500 रुपये कोई इतना महंगा नहीं है यार, शौक है। क्या शौक पे यहाँ करोड़ों खर्च कर देते खर्च करने वाले। क्या आप किसी इंसान के इमोशंस को स्केच में कैप्चर कर सकते हैं? टाइम लगता है पर कर लेते हैं। इमोशन से एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशन तो नहीं कह सकते, इमोशन तो दिल के अंदर होता है। एक्सप्रेशन हम कैप्चर करते हैं, स्माइल है, सीरियस है, नाराज है, गुस्से वाला है, ये चीज़ें होती हैं। मैं कैसा वाला लगता हूँ? नहीं आप तो ठीक हो यार अभी तो। गुस्से वाला नहीं लगता। नहीं आपकी ठीक है। आर्टिस्ट बनने का सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था? डिफिकल्ट 500 में एक चेहरे का चार्जेस है, 10 से 15 मिनट टाइम लगेंगे। हाँ जी, डिफिकल्ट फेज क्या ही कुछ नहीं, धीरे धीरे आ जाता है, कोई डिफिकल्ट इतना है नहीं। वो मान लो तो डिफिकल्ट है नहीं, सब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ये। आप जब थक जाओ ना तो मेरे को बता देना। नहीं बोलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मजा आता है। क्योंकि मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, सब कुछ आप ही बोल रहे हो, मैं तो थक नहीं, आप थक जाओगे। कोई चक्कर नहीं। कोई ऐसा क्लाइंट जो आज तक याद हो? खली याद है। एक्सपीरियंस क्या था खली के साथ, क्या हुआ? खली की एक्सपीरियंस ये थी कि कुर्सी डबल चाहिए उसकी, हैवी बॉडी स्ट्रक्चर, इतनी मोटी उंगलियां। इतनी मोटी उंगली। आपने तो लाइव देखी होगी। बहुत तगड़े पंजे वंजे, शेर का पंजा, ये चीजें। और अपने बॉडीगार्ड वगैरह के साथ भी आए थे? सारी फैमिली थी उनकी, कई लोग थे यहाँ, पूरी टीम होती है यार इनके साथ, तो अकेले थोड़ी ना चलते। वो लाइक जस्ट घूमने आए थे चंडीगढ़? घूमने यार 7-8 साल पहले। हाँ काफ़ी दिन हो गए। आपने फ्रीलांसिंग करी? अगर करी तो फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा? फ्रीलांसिंग है यार, टाइम लगता है हर चीज़ में, बस और कोई लेसन नहीं है। बस किसी चीज़ को टाइम दो, बस टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ अर्न करोगे, बस और कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ ले लो यार, पॉलिटिक्स ले लो, पॉलिटिक्स में भी टाइम लगता है कि नहीं लगता? एजुकेशनल चीज़ें कोई भी ले लो, टाइम एक फिक्स होता है, एक पैरामीटर होता है, बट तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। ये ऐसा ही बस। अगर मैं आपको 30 सेकंड के लिए देखूं और फिर 1 सेकंड नहीं, अगर मैं आपको 30 सेकंड के लिए देखूं और फिर चला जाऊं, फिर आप मेरा फेस कितना एक्यूरेट बना सकते हो? नहीं बना सकता एक्यूरेट। अगर आप दोबारा आओगे तो पहचान लूंगा, बस इतना हो सकता है। वो भी हो सकता है कम हो जाए यार। ओके है कि नहीं? ओके, लाइक आई गेस थोड़ा सा तो पॉसिबल है, लाइक 30 सेकंड तक अगर आप मेरे को देखते रहो, उसके बाद नहीं फेस याद हो जाता है, पर यार हल्का फुल्का बस है, ज़्यादा नहीं। मैं तो नहीं कर सकता, करने वाले करते हैं। हाँ बनाते हैं, अगर बताते रहोगे तो ड्रॉ कर देंगे, मैं नहीं कर पाता वगैरह वो चीज़। अरे हाँ, एक ये भी तो है कि लाइक मैंने CID वगैरह में देख रखा है कि वो है ऐसे बंदे यहाँ पे, पर मैं नहीं कर पाता ये चीज़ें। उसके लिए थोड़ी सी अलग स्किल चाहिए होती होगी। कोई स्किल नहीं है, बस ये कॉन्फिडेंस आ जाए धीरे धीरे, बस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे और भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं? हाँ यहाँ पे मेरे से डबल एज के पड़े हैं यार, 60 साल के आर्टिस्ट पड़े हैं। मैं तो अभी आर्ट और सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है? आर्ट और
सक्सेस में अगर जनरलाइज किया जाए कि यही स्केचिंग की बात कर रहे हो आप, रिलेशन यार सब में होता है, सक्सेस आर्ट में और सक्सेस में। वैसे देखा जाए तो आर्ट सक्सेस में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा मेरे हिसाब से। ये क्या बन रहा है इसमें? ठीक है। ये थोड़े बोरिंग से क्वेश्चन पूछने लग गया। इस पे चैट जीपीटी से निकाला आपने? इतने क्वेश्चन मैं कहाँ से पढ़ूंगा अचानक से। ये चीज़ है। नहीं, पहले पता क्या किया करो आप, पहले रीड कर लिया करो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो आप। पहले ढंग से रीड कर लो, नोट्स बना लो एक हल्का सा। जब आप स्केच बना रहे होते हो तब दिमाग में क्या चल रहा होता है? कुछ नहीं चल रहा, बंदा चल रहा होता है जो सामने बैठा होता है। जो देखते वही चल रहा होता है बस, और क्या ही चल रहा होता है यार। आप चाहते हो कि आपके आर्ट को देखकर लोग क्या फील करें? 15 मिनट से लगते हैं। 500 सर। 500? हाँ जी। हाँ जी 15। फिर पॉडकास्ट खत्म कर देते हैं। 2 मिनट दो सर, 1 मिनट। तो सर के क्लाइंट आ गए हैं तो पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। आज मैं फ़ोटो क्लिक कर